नमस्कार दोस्तों, जेके वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आगामी रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्ज़ाम में आपकी सफलता सुनिश्चित करने हेतु मेरी प्रतिबद्धता से आप भली भांति अवगत हैं। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए उस एग्ज़ाम का सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का अवलोकन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इस सीरीज़ में हम 2014 से 2023 तक आयोजित आरआरबी एग्जाम्स में पूछे गए जनरल साइंस विषय से संबंधित प्रश्नों और व्याख्या सहित उनके उत्तरों का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके माध्यम से आप न सिर्फ रेलवे द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों का पैटर्न समझ पाएंगे, बल्कि इससे सामान्य विज्ञान खंड की आपकी संपूर्ण तैयारी भी हो सकेगी, जो कि एनटीपीसी और ग्रुप डी में अच्छा खासा वेटेज रखता है। इस सीरीज़ में हमने अब तक मात्रक, मापन, मापक यंत्र, भौतिक राशियाँ, कार्य, शक्ति, ऊर्जा, द्रव्यमान और न्यूटन के गति के नियम से संबंधित पीवाईक्यूज को देख लिया है। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम बल यानी फोर्स से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बल समीकरण में F बराबर है, बल किसके बराबर होता है? ma यानी मास इंटू एक्सीलरेशन, द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण बल के बराबर होता है। बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है। न्यूटन की गति के द्वितीय नियमानुसार किसी वस्तु पर लगा बल उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यदि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बल एक वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए जाते हैं तो वस्तु पर कार्यरत कुल बल कितना होगा? ये आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 18 सितंबर 2018 को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। परिणामी बल का सूत्र होता है स्क्वायर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू F1 गुना F2 कॉस थीटा। तो चूंकि दोनों बल एक ही दिशा में कार्यरत है, इसलिए थीटा यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो कॉस 0 डिग्री का मान 1 हो गया। अब इसको इन सब का मान इसमें रख लेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 15 न्यूटन। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यदि एक m द्रव्यमान वाली वस्तु को जमीन से h ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इस क्रिया के लिए बल की आवश्यकता होती है। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल डैश के समान होता है। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल वस्तु के वजन के समान होता है। m द्रव्यमान की कोई वस्तु जो त्वरण a से गतिशील है उस पर प्रयुक्त बल क्या होगा? बल का सूत्र होता है द्रव्यमान गुना त्वरण, तो उस पर प्रयुक्त बल हो जाएगा m इंटू ए, यानी वस्तु का द्रव्यमान और गुना एक्सीलरेशन। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी m इंटू ए। जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच कोण होगा। अगर विपरीत दिशा में बल लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच कोण जो है 180 डिग्री होगा। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है? तो वस्तु की स्थिति को बदलती या बदलने का प्रयास जो है बल करता है। कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब इस पर कोई डैश न लग रहा हो, जब इस पर कोई बल न लग रहा हो। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है? बल एक ऐसी सदिश राशि है जो कि प्रकृति में कभी भी अकेले नहीं पाई जाती है, अर्थात यह संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। जैसे एक वस्तु द्वारा ही किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तु पर लागू संतुलित बल का प्रभाव है? इसका उत्तर हो जाएगा एक वस्तु की आकृति में परिवर्तन। व्याख्या देखिए, यदि वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी बल शून्य हो तो वस्तु पर लगने वाले बल को संतुलित बल कहते हैं। एक वस्तु पर लागू संतुलित बल के प्रभाव में हमेशा वस्तु की आकृति में परिवर्तन होता है। बल बराबर क्या? बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण होता है।
इसका SI मात्रक न्यूटन है। द्रव्यमान गुना त्वरण बराबर क्या? द्रव्यमान गुना त्वरण बराबर बल होता है। प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? यह क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। किसी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर कार्यरत आंतरिक प्रतिक्रिया बल को प्रतिबल कहते हैं। प्रतिबल का प्रभाव क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। इसका सूत्र होता है प्रतिबल बराबर बल बटे अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। प्रतिबल का SI मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। मुक्त रूप से गति करने में सक्षम 10 kg द्रव्यमान की एक वस्तु पर जब 10 न्यूटन का बल लगाया जाए तो निम्न में से कौन सा कथन लागू होगा? इसका सॉल्यूशन देखते हैं। दिया है वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम और वस्तु पर लगा बल 10 न्यूटन। यदि वस्तु मुक्त रूप से गति करने में सक्षम है तो वस्तु पर लगा बल बराबर वस्तु का द्रव्यमान गुना वस्तु द्वारा प्राप्त त्वरण। तो यहाँ पे बल जो है 10 न्यूटन है और द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, तो त्वरण जो है 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। निकाय 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गति करेगा। यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है तो उस पर लागू बल को डैश कहा जाता है। उस पर लागू बल को खिंचाव कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एक स्थिर बल 2 सेकेंड की अवधि के लिए 5 kg द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। यह वस्तु के वेग को 4 मीटर प्रति सेकेंड से 7 मीटर प्रति सेकेंड तक बढ़ा देता है। प्रयुक्त बल की मात्रा ज्ञात करें। इसका हल देखते हैं। माना वस्तु का द्रव्यमान दिया हुआ है 5 kg। वस्तु का प्रारंभिक वेग है 4 मीटर प्रति सेकेंड और अंतिम वेग है 7 मीटर प्रति सेकेंड तथा उसमें लगा समय 2 सेकेंड। तो वस्तु में लगा बल क्या हो जाएगा? बल जो है ma यानी मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। यहाँ पे एक्सीलरेशन को निकालेंगे अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। तो बल का सूत्र हो जाएगा m अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। इसको जब निकालेंगे तो हमारे बल की मात्रा 7.5 न्यूटन आएगी। तो हम ऑप्शन सी 7.5 न्यूटन को टिक करेंगे। 30 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गतिमान 100 ग्राम द्रव्यमान की एक क्रिकेट गेंद को एक खिलाड़ी द्वारा 0.05 सेकेंड में रोक दिया जाता है। खिलाड़ी द्वारा लगाया गया औसत बल क्या है? देखिए, प्रारंभिक वेग जो है 30 मीटर प्रति सेकेंड है, द्रव्यमान 100 ग्राम, इसको केजी में लाएंगे तो 0.1 केजी हो जाएगा। समय जो है 0.05 सेकेंड है। तो संवेग में परिवर्तन जो है वो कितना हो जाएगा? -3.0। तो आवेग का सूत्र है औसत बल गुना समय, और औसत बल आवेग बटे समय। तो हमारा आवेग है -3 और समय है 0.05 सेकेंड। तो बल हो जाएगा -60 न्यूटन। ऑप्शन सी -60 न्यूटन। एक 2 kg की वस्तु 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गति कर रहा है। इस पर लगने वाला कुल बल क्या है? इसका सीधा सा उत्तर है बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। द्रव्यमान है 2 kg, त्वरण है 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो 2 गुना 4 8 न्यूटन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 100 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड की गति 5 सेकेंड में 5 मीटर प्रति सेकेंड से 15 मीटर प्रति सेकेंड हो जाती है और उस पर एक समान त्वरण आरोपित है। पिंड पर आरोपित बल की गणना कीजिए। देखिए, पिंड का द्रव्यमान जो है 100 kg है, प्रारंभिक वेग 5 मीटर प्रति सेकेंड और अंतिम वेग 15 मीटर प्रति सेकेंड, और समय 5 सेकेंड है। बल जो है, बल को निकाल लेंगे इस सूत्र से, m इंटू यानी द्रव्यमान गुना अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। तो हमारा बल 200 न्यूटन आ जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 20 किग्रा द्रव्यमान वाली वस्तु का 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण के साथ स्थानांतरण होता है। उस पर लगने वाले बल की मात्रा की गणना करें।
जहाँ भी द्रव्यमान और त्वरण दिया हो तो बल प्राप्त करने के लिए उन दोनों को गुना कर देंगे। 20 चौके 80 न्यूटन इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। जब 100 न्यूटन का एक बल 50 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाले त्वरण की गणना कीजिए। बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण होता है, तो त्वरण जो है बल बटे द्रव्यमान हो जाएगा। बल है 100 न्यूटन, द्रव्यमान है 50 केजी। 100 बटे 50 करेंगे तो हमारा त्वरण 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक स्थिर बल 2 सेकेंड की अवधि के लिए 5 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। यह वस्तु के वेग को 6 मीटर प्रति सेकेंड से 8 मीटर प्रति सेकेंड तक बढ़ा देता है। प्रयुक्त बल की मात्रा ज्ञात करें। वस्तु का द्रव्यमान दिया हुआ है, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग में अंतर कितना है 2 मीटर प्रति सेकेंड का। समय जो है कुल 2 सेकेंड है। बल निकालना है। बल निकालने के लिए द्रव्यमान को अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग के अंतर से गुना करके समय से जब भाग देंगे तो हमारा बल 5 न्यूटन निकल के आएगा। ऑप्शन ए 5 न्यूटन इसका सही उत्तर हो जाएगा। यदि 25 केजी के द्रव्यमान वाली कोई वस्तु 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के समान त्वरण के साथ गतिमान है तो वस्तु द्वारा लगाया गया बल कितना है। सीधा द्रव्यमान गुना त्वरण मतलब 200 न्यूटन बल हो जाएगा। किसी पदार्थ पर डैश कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण डैश कहलाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। किसी पदार्थ पर बाह्य बल कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण दृढ़ता कहलाता है। 15 केजी द्रव्यमान का पिंड 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर की गति से गतिमान है तो उस पर कार्यान्वित बल कितना होगा। कार्यान्वित बल सीधा द्रव्यमान गुना त्वरण मतलब 75 न्यूटन हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 26 अक्टूबर 2018 को तीसरे शिफ्ट में पूछा हुआ प्रश्न है। किसी वस्तु के संवेग में 0.02 सेकेंड में 10 केजी मीटर प्रति सेकेंड परिवर्तन होता है तब वस्तु पर कार्य कर रहा बल कितना है। समय है 0.02 सेकेंड और संवेग है 10 केजी मीटर प्रति सेकेंड। तो बल जो है वो संवेग में परिवर्तन बटे समय हो जाएगा। संवेग में परिवर्तन 10 है और समय है 0.02। जब इसको हल करेंगे तो हमारा उत्तर 500 न्यूटन आएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या एक वस्तु पर लागू असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है। वस्तु की गति में परिवर्तन का कारण नहीं बनता। असंतुलित बल जो है वस्तु की गति में परिवर्तन का कारण नहीं बनता। व्याख्या देखिए, किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी बल शून्य नहीं है तो ऐसे बल को असंतुलित बल कहते हैं। यदि किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगाया जाता है तो वस्तु की चाल, गति, स्थिर अवस्था आदि में परिवर्तन होता है। जब दो समान बल किसी निकाय पर और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हों तो निकाय पर कार्य करने वाला बल बन जाता है। क्या बन जाता है? शून्य हो जाता है। जब 8 केजी द्रव्यमान की किसी वस्तु पर कोई सतत बल 2 सेकेंड कार्य करता है तो यह वस्तु के वेग को 4 मीटर प्रति सेकेंड से 9 मीटर प्रति सेकेंड तक बढ़ा देता है। लगाए गए बल का परिणाम क्या है? बल को निकालने के लिए हम द्रव्यमान से अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग के अंतर को गुना करके समय से भाग देंगे तो हमारा बल निकल जाएगा, जो कि यहाँ पे 20 न्यूटन आ रहा है। हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 20 न्यूटन। डैश प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता है। बल जो है वो प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता है, क्योंकि एक बल के समान एक विपरीत बल भी साथ साथ कार्य करता है, जिसे प्रतिबल कहते हैं। किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है? बल कहलाता है। दो पिंडों के बीच बल सदैव समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं। डैश दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया होती है। बल जो है वो दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया होती है। निम्न परिस्थितियों में से किस में कार्य नकारात्मक बल द्वारा किया गया है?
जब कोई वस्तु बल की विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती है। ठोस सतह द्वारा किसी भी वस्तु पर सामान्य दिशा में लगाए गए बल को क्या कहते हैं? सामान्य बल कहते हैं। खींचने का एक उदाहरण है ध्वज फहराना। खींचना एक प्रकार का बल है जो किसी वस्तु को कर्ता के समीप लाता है, जैसे ध्वज फहराना, गुरुत्वाकर्षण आदि। सभी बलों में होता है क्या? परिमाण और दिशा दोनों, इसीलिए बल जो है एक सदिश राशि है। एक कार 72 किमी प्रति घंटा की गति से चल रही है। ब्रेक लगाने के बाद इसे रुकने में 4 सेकेंड लगते हैं। यदि कार का द्रव्यमान 1000 किग्रा है तो ब्रेक द्वारा लगाए गए बल का परिमाण क्या है? देखिए यहाँ पे प्रश्नानुसार द्रव्यमान दिया हुआ है 1000 केजी या 10⁻³ केजी। प्रारंभिक वेग 72 किलोमीटर पर आवर और अंतिम वेग जो है 0 हो जाएगा। प्रारंभिक वेग किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है, इसे मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे तो यह 20 मीटर प्रति सेकेंड आएगा। अब द्रव्यमान में त्वरण से गुना करेंगे जो कि -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया है, तो बल निकल जाएगा 5 × 10⁻³ न्यूटन। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लागू किया जाता है और यह 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण के साथ गति करती है। वस्तु के द्रव्यमान की गणना कीजिए। देखिए बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण होता है, तो द्रव्यमान जो है वो बल बटे त्वरण हो जाएगा। बल दिया हुआ है 20 न्यूटन और त्वरण 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो 20/2 करेंगे तो द्रव्यमान जो है 10 केजी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को डैश के रूप में जाना जाता है, भार के रूप में जाना जाता है। जब दो समान बल किसी पिंड पर एक दूसरे की विरुद्ध दिशा में प्रयुक्त होते हैं तो पिंड पर प्रयुक्त होने वाला कुल बल कितना होगा? 0 हो जाएगा। कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब इस पर कोई डैश न लग रहा हो। क्या न लग रहा हो? बल। जब एक स्थिर बल किसी वस्तु पर 3 सेकेंड की अवधि के लिए 8 केजी के द्रव्यमान के साथ कार्य करता है तो यह वस्तु के वेग को 4 मीटर प्रति सेकेंड से 6 मीटर प्रति सेकेंड तक बढ़ा देता है। प्रयुक्त बल की गुरुत्व बताएं। त्वरण जो है वेग में परिवर्तन बटे समय होता है। यहाँ वेग में 2 मीटर प्रति सेकेंड का परिवर्तन हो रहा है 3 सेकेंड में, तो त्वरण जो है 2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। अब बल निकालने के लिए द्रव्यमान को त्वरण से गुना करेंगे, 8 × 2/3, तो बल जो है 16/3 या 5.33 न्यूटन आएगा। ऑप्शन ए 5.33 न्यूटन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस टॉपिक का अंतिम प्रश्न, 100 केजी द्रव्यमान वाली एक वस्तु को 6 सेकेंड में 5 मीटर प्रति सेकेंड से 17 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से एक समान रूप से त्वरित किया जाता है। वस्तु पर लगाए गए बल का परिमाण क्या है? इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले त्वरण निकाल लेंगे। कितना आया? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और द्रव्यमान है 100 किलोग्राम। द्रव्यमान में त्वरण से गुना करेंगे तो हमारा बल 200 न्यूटन आ जाएगा। ऑप्शन बी 200 न्यूटन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप इस सीरीज़ में आप हमारे साथ बने रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।